तो वो सांप पलटकर कबाब को काट ले, इसको लेकर कोई संशय और ये भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है। आतंक को हमेशा से पनाह देने वाला पाकिस्तान, जहां के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा हुआ खून से लाल। अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान, 50 से ज्यादा लोगों की चली गई जान। एक बेहद पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें जा गिरता है। आज ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में साइंटिस्ट ने 50 से ज्यादा मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है, लेकिन आज हालात ये कि वही आतंकवादी उसके लिए खतरा बन गए हैं। ये घटना उस समय घटी जब अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम से कई गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक पहले से घात लगाए आतंकियों ने यात्रियों से भरी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना भयंकर था कि कुछ लोगों को समझने का मौका न मिला कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक उनकी जान चली गई। हमले की विभीषिका की जो तस्वीरें, उससे ये समझा जा सकता है कुछ गाड़ियां पूरी तरह छलनी हो चुकी हैं और शीशे हमले के बाद पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इस हमले में अब तक 8 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 20 से ज्यादा घायल हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थीं। यही वजह है कि मरने वालों का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस हमले को लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ घेराबंदी भी तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने इस हमले को पाकिस्तान सरकार की नाकामी बताया। वहीं सरकार मामले पर डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में यात्री वाहनों पर गोलीबारी की निंदा करते हुए कहा कि कुर्रम जिले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना बेहद कायरतापूर्ण और क्रूर है। हमले को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। कानून व्यवस्था स्थापित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए आज वही दहशतगर्द सरदर्द बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये कोई पहला हमला नहीं। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की जान चली गई। वहीं आज हुए आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान उसी जाल में फंस चुका है जिसको उसने दूसरों के लिए बिछाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, पाकिस्तान की बेइज्जती हर दूसरे दिन हम आपको बताते और सुनाते हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती हुई हो। और दर्शकों, यकीन मानिए, जिस देश ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, पाकिस्तान उसी देश से कटोरा लेकर भीख मांगा करता है। लेकिन अब पाकिस्तान की भीख मांगने की ये आदत उसके लिए मुसीबत क्यों बन गई है, इस रिपोर्ट के जरिए बहुत विस्तार से आपको बताते हैं। पीएम मोदी को सम्मान, पाकिस्तान में घमासान। पाक के हिस्से सिर्फ जिल्लत, पाकिस्तानियों की फूटी किस्मत। भिखारी पाक की यूएई में एंट्री बैन, आतंकिस्तान का छिन गया चैन। भारत एक तरफ दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है।
एक तरफ भारत की तरफ दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, भारत के पीएम को पूरी दुनिया में सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान से कन्नी काट रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी देश आज की तारीख में पाकिस्तानियों को अपने देश में एंट्री देने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी बाकायदा अपने देश में पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। शर्म वाली बात मरने वाले मुकाम है। हम इस मुकाम पे पहुंचे कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी है, अफसर भी है, जर्नल है, जो भी है, किसी को भी नहीं मिलेगा। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है, वो कनाडा अमेरिका में को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, मैं फ्री वीजा दूंगा। इसी वजह से तो हम मार खाते हैं ना। ये चीज हम अपने लोगों को नहीं कहते, हम सिखों को, हिंदुओं को, तो उनको क्यों? दरअसल यूएई ने पाकिस्तानियों की करतूत को देखते हुए उन्हें वीजा देने पर बैन लगाया है। यूएई के अधिकारियों की दलील है कि पाकिस्तानी यूएई में आने के बाद यहां तमाम तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते यूएई की छवि खराब होती है। लेकिन अफसोस कि सच्चाई जानते हुए भी पाकिस्तान को अपनी करनी पर पछतावा नहीं है। पाकिस्तानी इस बात से दुखी हैं कि आखिर दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत को क्यों इज्जत दे रहे हैं। तो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भाई हम यही सुनता था कि इंडिया के अवाम जो है ना भूख से मर रहे हैं। ये सुनते हैं। हमारे हुकूमत जो है ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर है और ना अवाम जो है ना सब ऐसे ही। खान साहब कह रहे हैं मेहनत करना, वो नहीं करनी हमने। करनी चाहिए हम देखे ना, हमारा अगर वहाँ से निकलना है अरबों रुपए का खजाना निकलना है, अरबों रुपए का तांबा निकलना है, अरबों रुपए का पेट्रोल निकलना है, या जो भी निकलना है अरबों रुपए का, हम वो अरबों क्यों लें? हम सबर क्यों करें? हमने अंडा नहीं खाना, हमने खानी है मुर्गी। समझ आई? हम उसको अरबों रुपए को ना एक दफे करोड़ों में बेच के बस फिनिश। जिन्ना लैंड की इस इंटरनेशनल बेइज्जती की वजह को कुछ पाकिस्तानी तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस गलतफहमी में भी पड़े हैं कि आखिर यूएई ने उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया, जबकि इससे पहले सऊदी अरब भी कुछ इन्हीं वजहों से पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा चुका है। बावजूद इसके अपनी हुकूमत के नेताओं की राह पर चलते हुए पाकिस्तानी झूठी शेखी बघारने से पीछे नहीं हटते। हालांकि बैन के बीच यूएई ने वीजा नियमों में पाकिस्तानियों के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मसलन दुबई में उन्हीं पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा जिनके पास वापस रिटर्न टिकट होगा। आज आप देख लें आपका जीडीपी रेशो किधर चला गया है, ठीक है। आज आप देख लें इन्फ्लेशन रेट किधर चला गया है। ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम अंदर से ही खोखले हैं तो फिर इंटरनेशनली हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? कौन सा कंट्री होगा जो हमारे साथ रिलेशन बेहतर करना असल में बात ये है कि सर देखें, जो भी मामला इंटरनेशनली ओवरऑल इंटरनेशनल स्केल पे जाती हैं चीज़ें, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज़ें जाती हैं। लोगों को पता है कि ये इनके कंट्रीज़ के अंदर कोई दयानतदार शख्सियत ही मौजूद नहीं है जो कि इनको फैसिलिटेट कर सके, तो ये हमारे साथ क्या डील कर सके? ये हमारे जो है ना, वो कहते हैं इसके पास ज्यादा दौलत हो, ज़रदारी को कम है दौलत, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। टांगे। और ये हमारे उनका क्या, ये सारी आवाम, इसका नुकसान है यार। आपको बता दें, यूएई के अधिकारियों ने पाया कि पाकिस्तानी नागरिक यूएई में वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ साथ चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं से संबंधित कई अपराधों में लिप्त थे, जिसे लेकर यूएई में जीरो टॉलरेंस की नीति है। यही वजह है कि पहले यूएई कैबिनेट ने इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की और फिर पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया। बहरहाल पहले ही भारत की तरक्की को देखकर जले भुने पाकिस्तानियों को एक बार फिर बेइज्जती का मुंह देखना पड़ा है। अब देखना यह है कि अपने आवाम की करतूतों पर शहबाज कैसे पर्दे डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झांसी में जलते हुए ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में एक ट्रक में लगी आग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी ट्रक में आग। बनाऊ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में आवारा सांड से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में दो बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीसीएम कैंटर और ऑटो की जोरदार टक्कर हादसे में टेंपो सवार एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक छात्र ने पीटीआई को जमकर पीटा। वार्षिक प्रोग्राम में पहुंचे थे जूनियर विंग के छात्र। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी खुद को आईपीएस अधिकारी बताते थे। गोड्डा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। गोड्डा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी। आरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पैसों को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ट्रेनों में जहर खुरानी की घटना को देते थे अंजाम। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर टोल कर्मियों और बाउंसरों के बीच मारपीट। टोल नहीं देने को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी।